राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, नोट्स भी बना लिए होंगे आशा करता हूं मैं आपसे। तो हमने लास्ट क्लास में हम नर्वस सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे थे और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ब्रेन और ब्रेन के अंदर हमने पढ़ लिया था किसको, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर भी हमने किसको पढ़ा था, टेलेनसेफेलॉन या सेरेब्रम को। आज उसी के फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, डाइनसेफेलॉन। किसकी बात कर रहे हैं, डाइनसेफेलॉन की। ये कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, बात करते हैं तो ये क्या होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है ये, इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ऑफ ब्रेन ऑफ ब्रेन इन CNS। मतलब क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है भैया, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और फोर ब्रेन में किसका पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन किसका पार्ट है, CNS का। मतलब हमने बताया था आपका जब नर्वस सिस्टम दो टाइप का था। दो टाइप में हमने पढ़ा था, CNS और PNS। CNS और PNS। CNS फिर आपका दो टाइप का था, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फिर हमने ब्रेन को देखा था और ब्रेन के फर्दर तीन टाइप थे। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन फिर फर्दर आपका दो टाइप का था, टैलेंसेफेलॉन या इसी को हमने बोला था सेरेब्रम। क्या बोला था, इसी को हमने सेरेब्रम। दूसरा था इसी का, फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट था डाइनसेफेलॉन। अभी हमने मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की तो बात की नहीं है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइनसेफेलॉन। तो ये है डाइनसेफेलॉन। इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट। और फोर ब्रेन ऑफ ब्रेन, ये फोर ब्रेन किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन किसका पार्ट है, CNS का पार्ट है। इस लाइन में मैंने यही लिखा है अभी तक। ठीक है, देखिए आगे। आगे देखिए, इट इज डीप विथ इन सेरेब्रम। कहाँ पाया जाता है ये, इट इज डीप विथ सेरेब्रम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट। कितने पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है आपका बेसल गैंग्लिया। दूसरा पार्ट है आपका थैलेमस। तीसरा है हाइपोथैलेमस। और चौथा है लिम्बिक सिस्टम, या इसी को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ,
यहाँ तक कहानी आपको समझ में आएगी। इट इज डीप विथ इन सेरेब्रम, सेरेब्रम के डीप में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, और 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है बेसल गैंग्लिया, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस, और चौथा है लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके कि व्हाट इज बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं, फिर थैलेमस क्या है, थैलेमस के फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है, लिम्बिक सिस्टम क्या है और लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन क्या है, आज खत्म करेंगे। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया फर्स्ट क्या है? बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं गैंग्लिया क्या है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस, इन पीएनएस। गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियाई की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, है ना, सीएनएस। ठीक है, और बात करते हैं किसकी? ग्रे मैटर की। किसकी बात करेंगे? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखिए भैया, हमने पढ़ना है क्या? बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं तो हमें पहले गैंग्लिया के बारे में पता होना चाहिए। गैंग्लिया क्या है? तो गैंग्लिया है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस। पीएनएस के अंदर क्या है? सेल बॉडी है। न्यूक्लियाई क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस। किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। अगला है ग्रे मैटर, क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एक डायग्राम देखिए। डायग्राम पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। देखो, ये है जब हम ब्रेन को क्रॉस सेक्शन व्यू काट के देखते हैं तो आपका ब्रेन ऐसा होता है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में तोड़ने का काम करती है फाक सेरेबाई, फाक सेरेब्री, सेरेब्री। ठीक है, ये कार्पस कोलेसम्स के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? कार्पस कोलेसम्स के द्वारा क्या जुड़ा रहता है? आपका ब्रेन जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे अरेंजमेंट में रहते हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे वेंट्रिकल होते हैं, और मैं वेंट्रिकल पहले भी बता चुका हूँ। वेंट्रिकल कोई ऑर्गन नहीं है, खाली स्थान है। वेंट्रिकल कोई ऑर्गन नहीं है, खाली स्थान है। ठीक है, किसमें? ब्रेन के अंदर। ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ वेंट्रिकल। क्या है? राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 हॉल होते हैं, उनका नाम, एक का नाम मिगेंडी और क्या होता है? लश्का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो न्यूरॉन्स हैं, क्या है? न्यूरॉन्स अटैच रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स अटैच रहते हैं। ठीक है,
ये आपके न्यूरॉन्स भरे हुए हैं गूद गूद कर, ठीक है। और इधर भी आपके बट यहाँ पर जो थर्ड वेंट्रिकल है, कौन सा थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पर एक कैप्सुलेटेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? इंटरनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इस इंटरनल कैप्सूल्स के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ये बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। कहाँ? नियर बाई थर्ड वेंट्रिकल। किसके पास में पाए जा रहे हैं? थर्ड वेंट्रिकल के पास में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है जो मैं बोल रहा हूं कॉर्टेक्स, तो एक लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर होती है अंदर ही अंदर ऐसे करके इनको डिवाइडेड करने का काम करती है। तो बाहर वाला पार्ट तो कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कौन सा? ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हो आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को बोलते हो सेरेब्रल मेडुला। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल मेडुला, ठीक है। बाकी ये डक्ट हैं, ये भी डक्ट है, ठीक है। और ये आपके लश्का और क्या है? मेगेंडी दो हॉल हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो ऐसे न्यूरॉन क्या रहते हैं आपके अरेंज रहते हैं, पर दो जगह ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या रहता है आपके न्यूरॉन कैसे रहेंगे? ऐसे उल्टे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? न्यूरॉन जस्ट आपके उल्टे पाए जाएंगे। ये आपके न्यूरॉन्स क्या हैं? उल्टे पाए जाएंगे। हम आपको बताएंगे कहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी की बेसल गैंग्लिया की, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखिए। देखिए कुछ थ्योरी देख लीजिए बेसल गैंग्लिया की। इट इज एक्सेप्शनल। क्या है ये? इट इज एक्सेप्शनल। इट इज एक्सेप्शनल देन गैंग्लिया called या known as basal ganglia, basal ganglia is found in CNS. It is exceptional then ganglia, ठीक है, exceptional then ganglia. It is called known as basal ganglia is found in, कहाँ पाई जा रही हैं? CNS पर, ठीक है। अगली लाइन में देखो, अगली लाइन में it made by group of cell body, group of cell body which arranged in opposite way, ठीक है। यहां तक की कहानी समझो। इट मेड बाय ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, किसके द्वारा बन रहे हैं? इट मेड बाय ग्रुप ऑफ सेल बॉडी विच अरेंज्ड इन अपोजिट वे। अभी मैंने एक डायग्राम बताया जहां मैंने बताया कि न्यूरॉन्स आपके ये अटैच होते हैं,
यहाँ आपके ये कार्पस कॉलिसम्स हो गया था, यहाँ थर्ड वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और ये था। फिर मैंने बोला यहाँ कैप्सुलेटेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये जो आपका क्या था, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो आपके न्यूरॉन्स थे ऐसे अटैच रहते हैं, ठीक है, बट मैंने अभी क्या बोला, इट मेड बाय ग्रुप ऑफ सेल बॉडी विच अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर। तो जो इसमें न्यूरॉन होंगे वो अपोजिट होंगे, जबकि न्यूरॉन ऐसे होने चाहिए थे आपके, कैसे, ऐसे, बट यहां क्या होगा, बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, अपोजिट मैनर में होंगे। समझ में आई कहानी भैया? ठीक है, आगे देखिए, इसी में आगे देखिए थ्योरी में, और देखिए बेसल गैंग्लिया इज ए बेसल गैंग्लिया इज ए पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन, डायनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन ऑफ CNS। क्या कह रहा हूं मैं भैया? बेसल गैंग्लिया इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है बेसल गैंग्लिया? डायनसेफेलॉन का पार्ट है, और डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन किसका पार्ट है? CNS का। अभी हमने बोला था CNS आपके दो टाइप, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फिर फर्दर आपके दो टाइप, तीन टाइप थे, कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन फिर फर्दर आपके दो टाइप का था, टेलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो बेसल, फिर बेसल डायनसेफेलॉन के चार पार्ट बताए थे मैंने, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो बेसल गैंग्लिया इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का पार्ट है, और डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है? किसका पार्ट है भैया? फोर ब्रेन का पार्ट है, और फोर ब्रेन का पार्ट है, और फोर ब्रेन किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन किसका पार्ट है? CNS का पार्ट है। ठीक है, और देखिए इसी की थ्योरी में, इट इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड होता है? अभी बताया था मैंने डायग्राम में कि नियर बाय थर्ड वेंट्रिकल। इट इज सिचुएटेड, देखिए बेसल गैंग्लिया कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज सिचुएटेड नियर थर्ड वेंट्रिकल, नियर थर्ड वेंट्रिकल, नियर थर्ड वेंट्रिकल। अगली लाइन में देखिए, इट इज डिवाइडेड फ्रॉम थैलेमस बाय इंटरनल कैप्सूल। देखिए जो आपका बेसल गैंग्लिया है वो कहाँ सिचुएटेड होता है या स्थित होता है? नियर बाय थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और पहले भी बता चुका हूं मैं, वेंट्रिकल एक स्पेस है, क्या है? स्पेस है, एक क्या है? खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है, खाली स्थान है, कोई ऑर्गन नहीं है। दूसरा मैंने बोला था प्यूपिल भी क्या है? एक खाली स्थान है। ये आपकी क्या है? कॉर्निया, आंख की क्या है? ये कॉर्निया। और ये क्या है? आइरिस मसल्स। क्या है? आइरिस मसल्स। ये भी क्या है? आइरिस मसल्स। और ये बीच में जो इसके आगे जस्ट होती है आपकी सिलियरी मसल्स। कौन सी? सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स। और यहाँ लिगामेंट्स के द्वारा आपका लेंस अटैच होता है। ये क्या है? लेंस। ठीक है, और यहाँ एक खाली स्थान पड़ा है दोनों आइरिस मसल्स के बीच में। ये क्या है? प्यूपिल।
क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल भी कोई स्पेस नहीं, प्यूपिल भी कोई ऑर्गन नहीं है, ये क्या है? स्पेस बिटवीन टू आइरिस मसल्स। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, लिख लेना भैया, काम की है कि आपकी बॉडी में दो जगह स्पेस पाए जा रहे हैं, एक आँख के अंदर, और कहाँ पर पाया जा रहा है? आँख में भी, आइरिस मसल्स के बीच में। क्या कहला रहा? प्यूपिल। प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, खालिस्तान है। और वेंट्रिकल भी क्या है? खालिस्तान है, कोई ऑर्गन नहीं है। आगे देखिए, ये क्या है? एक खालिस्तान है, ठीक है। इट इज क्या? इट इज डिवाइडेड फ्रॉम थैलेमस। किसके द्वारा डिवाइडेड होता है? थैलेमस बाय इंटरनल कैप्सूल। अभी मैंने बताया था नियर बाय थर्ड वेंट्रिकल एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में होते हैं। पहले होता है बेसल गैंग्लिया, फिर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अगली लाइन में देखिए, अब बात करते हैं किसकी? इंटरनल कैप्सूल की। इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल देखिए, इट इज लार्ज कैप्सूल। कैसा कैप्सूल है? इट इज लार्ज कैप्सूल। इट इज लार्ज कैप्सूल ऑफ ब्रेन। ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर सबसे लार्ज जो कैप्सूल है वो कौन सा कैप्सूल है? इंटरनल कैप्सूल। आगे देखिए, इट डेराइव्ड बेसल गैंग्लिया या डिवाइड बेसल गैंग्लिया फ्रॉम थैलेमस, ठीक है। दूसरी लाइन में देखिए, न्यूरॉन आउटसाइड द इंटरनल कैप्सूल कॉल्ड या नॉन एज क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा पायरामिडल न्यूरॉन। क्या कहलाएगा भैया? एक्स्ट्रा। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो भैया मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते रहना। मैं क्या कह रहा हूं? न्यूरॉन आउटसाइड द इंटरनल कैप्सूल कॉल्ड नॉन एज एक्स्ट्रा पायरामिडल न्यूरॉन। देखो दोबारा देख लो, ये आपके थर्ड वेंट्रिकल हो गए। थर्ड वेंट्रिकल में आपके ये कार्पस कॉलोसम्स, और ये आपके ये आपका जब क्रॉस सेक्शन व्यू काट के देखते हैं तो ब्रेन ऐसा दिखेगा। ये कार्पस कॉलोसम, ये आपका क्या है? ये आपके वेंट्रिकल हैं। ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर नीचे चलेंगे ये डक्ट है, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल, और ये फिर उसके बाद लश्का और मेगेंडी। या इंटरनल कैप्सूल है। ये कैसा है? इंटरनल कैप्सूल है। इस पर सिचुएटेड होते हैं आपके बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। ये बेसल गैंग्लिया को डिवाइडेड करने का काम थैलेमस कर रहा है। जस्ट इसके नीचे क्या है? थैलेमस है। इसमें जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं वो ऐसे पाए जा रहे हैं, अरेंज, ठीक है। उल्टे न्यूरॉन पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? उल्टे न्यूरॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है। हमने बोला इट इज लार्ज कैप्सूल। ये लार्ज कैप्सूल होता है और ब्रेन के अंदर इट डिवाइड बेसल गैंग्लिया फ्रॉम थैलेमस, ठीक है। ये डिवाइड करता है बेसल गैंग्लिया और थैलेमस को। न्यूरॉन आउटसाइड द इंटरनल कैप्सूल। ये इंटरनल कैप्सूल है। ये आपके न्यूरॉन कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। तो जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। क्या बोल रहे हैं भैया? एक्स्ट्रा पायरामिडल न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा पायरामिडल न्यूरॉन, ठीक है। अगली लाइन में देखिए,
और समझिए, डायग्राम को रहने दीजिए, वापस और बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डायग्राम भी बनाते रहें, डायग्राम भी साथ साथ बनाओगे तो बाद में समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे छोटे डायग्राम बनाते रहें वहीं। ठीक है, अगली लाइन में देखिए, न्यूरॉन आउटसाइड द सॉरी न्यूरॉन हो गया था। अगली देखिए, न्यूरॉन इनसाइड, न्यूरॉन इनसाइड द इंटरनल कैप्सूल कॉल्ड या नॉन एज pyramidal neuron, pyramidal न्यूरॉन। देखो क्या कह रही है ये लाइन, न्यूरॉन इनसाइड द इंटरनल, ठीक है, कहाँ, इनसाइड द इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल के अंदर, ये आपका क्या है, इंटरनल कैप्सूल्स है। कुछ न्यूरॉन्स, ये वाले पार्ट आपके क्या पाए जा रहे हैं, ये अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर ये ऐसे है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इनसाइड द, अगर जो न्यूरॉन्स इंटरनल कैप्सूल के अंदर पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे पायरामिडल न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन्स के बाहर पाए जाएंगे यानी एक्स्ट्रा हैं, बाहर हैं, तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल न्यूरॉन। ठीक है, एक्स्ट्रा पायरामिडल में कौन से आ जाएंगे, लाइक एज थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। ठीक है, और देखिए, ठीक है, और देखिए, basal ganglia is contain, basal ganglia is contain of 5 parts। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट्स देखिए, पुटामेन, फर्स्ट कौन सा है, पुटामेन। दूसरा देखिए, फर्स्ट है पुटामेन, जिसमें क्या भरा रहता है, ACH, एसिटाइल कोलिन। ACH को ये शॉर्ट फॉर्म है, एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ACH। दूसरा है ग्लोबस पेलुडम, ग्लोबस पेलुडम। ठीक है, तीसरा है आपका कॉर्डेड न्यूक्लियाई। क्या है, कॉर्डेड न्यूक्लियाई। और चौथा है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, और पांचवा है आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल के भी 2 पार्ट बनाती है, पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा तो बनाता है क्या, डोपामाइन, और ये क्या बनाता है, GABA, गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। देखिए दोबारा से, बेसल गैंग्लिया इज कंटेंट ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, जो आपका बेसल गैंग्लिया है उसके कितने पार्ट्स हैं,
5 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है पुटामेन। क्या है? पुटामेन। पुटामेन में क्या भरा हुआ है? ACH, एसिटाइल कोलिन। दूसरा है ग्लोबस। क्या है दूसरा? ग्लोबस पैलुडम। ठीक है, तीसरा है कॉर्डेट न्यूक्लियाई। कौन सा है? कॉर्डेट न्यूक्लियाई। चौथा क्या है? सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। कौन सा है भैया? सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। और पांचवा क्या है? सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल। सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल 2 पार्ट में टूटेगी। कौन कौन से? पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा बनाएगी आपकी क्या? डोपामाइन। और पार्स रेटिकुलरिस बनाएगी आपकी क्या? गाबा। गाबा बोले तो गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। क्या बनाएगी भैया? गाबा ब्यूटारिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इनमें देखते हैं एसिटाइल कोलिन। ACH, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज ACH, शॉर्ट में लिख रहा हूं ACH, एसिटाइल कोलिन इज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज एक्साइटेटरी न्यूरॉन। एक्साइटेटरी न्यूरॉन। जो आप एक्साइट हो जाते हो ना किसी को भी देख के, वाओ। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। ये क्या करते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरॉन या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच हेल्प इन फाइन मसल्स मूवमेंट। क्या है? विच हेल्प इन, किस में हेल्प कर रही है आपकी? फाइन मसल्स मूवमेंट। समझो इस लाइन को क्या कह रहा है? एसिटाइल कोलिन इज एक्साइटेटरी। कैसा है ये? एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा है भैया? अरे एक्साइट हो जाते हैं ना हम किसी भी चीज को देखकर, या कोई जा रहा है उसे देखकर, तो कैसे हो जाते हैं? एक्साइटेटरी हो जाते हैं। अरे वाह यार, ये तो हमारा होना चाहिए था। ठीक है, तो वो क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच हेल्प इन फाइन मसल्स मूवमेंट। ठीक है, ये किसमें है? फाइन मतलब छोटी। कैसी? छोटी मसल, जैसे फिंगर मसल्स आपकी मूवमेंट्स हैं, मतलब ये छोटी छोटी मसल्स मूवमेंट्स करा रहा है। मतलब एक्साइटेटरी मतलब जो आपके हाथ की उंगलियों की मूवमेंट्स करा रहा है। फिंगर की जो मसल्स की मूवमेंट्स है, ये कौन करा रहा है? ACH। कौन करा रहा है? ACH। दूसरा होता है डोपामाइन। क्या होता है? डोपामाइन। ये क्या करवाता है? डोपामाइन इज क्या है? डोपामाइन इज इनहिबिटरी। डोपामाइन इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी। डोपामाइन इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर which regulate large muscles। समझ में आई यहां तक की कहानी? देखो, डोपामाइन इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये कैसा है? इनहिबिट यानी रोक देता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है विच रेगुलेट लार्ज मसल्स। इनहिबिट का मतलब यही होता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी हेल्प करता है लार्ज मसल्स की मूवमेंट्स में। यानी कि ये दोनों हैं। अगर छोटी फिंगर्स उनकी अगर छोटी मसल्स मूवमेंट्स में अगर हेल्प कराएगा तो कौन कराएगा? ACH का काम है। छोटी कोई भी मसल्स है, ठीक है, उनकी मूवमेंट्स कराने में किसका काम है? ACH का। और डोपामाइन का क्या काम है? जो आपकी लार्ज मसल्स मूवमेंट है उनको
मूवमेंट्स कराने में हेल्प करता है। ठीक है, यही कारण है कि मैंने तुम्हें आपको ACH और एसिटाइलकोलिन बताया है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। बात करते हैं फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। क्या बात करते हैं? फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। देखिए, द बेसल गैंग्लिया इज रेस्पॉन्सिबल, द बेसल गैंग्लिया इज responsible, basal ganglia is responsible for autonomic voluntary movement, autonomic voluntary movements, ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी लाइक। अभी बताऊंगा इसको एक एक चीज को क्या है, पहले लिख लो। लाइक, ठीक है। देखिए पहले क्या क्या काम है इसके। फर्स्ट, स्विमिंग, स्विंगिंग of arm during walking। दूसरा है ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स। अगला है एंगल्फमेंट ऑफ सलाइवा, देखिए भैया फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया क्या है। फंक्शन, द बेसल गैंग्लिया इज रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री मूवमेंट्स। कैसे मूवमेंट्स? ऑटोनॉमिक, जो अपने आप हो रहे हैं, स्वतः ही हो रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के। लाइक स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग। जब हम चलते हैं, क्या करते हैं? हम चलते हैं तो हम हाथों को अपने आप हम नहीं हिला रहे हैं, हाथ अपने आप हिल रहे हैं। नहीं तो हम कैसे चलते? ऐसे। ये काम है बेसल गैंग्लिया। भैया बेसल गैंग्लिया जब हम चल रहे हैं ना, तो हाथों को क्या करा रहा है? अपने आप आगे पीछे रोटेट करा रहा है। कहीं देखा होगा आपने, कहीं ऐसे हम चलते हैं क्या? नहीं चलते भाई। ये काम जो करा रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। नाम ही बता रहा है, ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री मूवमेंट्स, अपने आप ही सतही मूवमेंट्स हो रहे हैं। जब हम चलते हैं तो कैसे हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं। तो ये किसका काम है? स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग। चलते समय हमारे हाथ क्या है? आगे पीछे होते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, आपने देखा होगा आंख की पलकें जो मतलब बार बार ब्लिंकिंग करती हैं, तो वो किसका काम है? बेसल गैंग्लिया का। इंगल्फमेंट ऑफ सलाइवा, जो हमारी लार है या सलाइवा है, उसको निगलने का काम कौन करवाता है? सलाइवा। तो ये इसके काम है किसके? बेसल गैंग्लिया के। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट। अब दूसरा देखिए इसी में, कंट्रोल मसल स्ट्रेंथ एंड टोन। और क्या करता है बेसल गैंग्लिया? कंट्रोल मसल्स स्ट्रेंथ कंट्रोल मसल स्ट्रेंथ एंड टोन। किसको कंट्रोल करेगा? मसल की स्ट्रेंथ को एंड टोन को। और क्या काम है इसका? रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइन
फाइन मोटर मूवमेंट, मोटर मूवमेंट, मूवमेंट, मोटर मूवमेंट ऑफ मसल, ऑफ लाइक हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, और दूसरा थ्रेडनिंग इन निडल, थ्रेडनिंग इन अ निडल, थ्रेडनिंग इन अ निडल। तो समझ में आया, ये दूसरा, ये तीसरा, एक चौथा और है, ठीक है, देख लो उसको भी। हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। देखिए फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, पहला हमने देख लिया था, उसमें स्विंगिंग ऑफ आर्म, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है, और क्या देखा था, इंगल्फमेंट ऑफ सलाइवा। दूसरा है कंट्रोल मसल्स स्ट्रेंथ एंड टोन, मसल्स की किसको, स्ट्रेंथ को और टोन को, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ टोन को क्या करता है ये, कंट्रोल करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मोटर मूवमेंट्स, कौन से फाइन मोटर मूवमेंट्स, मसल्स लाइक जैसे हैंड राइटिंग वगैरह, थ्रेडिंग जैसे किसी सुई में निडल में धागा डालते हो आप वो, या हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग करने में, उनमें ये सभी किसके काम हैं, बेसल गैंग्लिया के काम हैं। क्या काम है, बेसल गैंग्लिया के काम है। अगर अब बेसल गैंग्लिया में कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपकी बेसल गैंग्लिया क्या हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होंगे, देखिए रिलेटेड डिसऑर्डर किससे रिलेटेड, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट देखते जाओ, बहुत सारे काम हैं। फर्स्ट देखो, अगर किसी इंसान में, मैंने अभी बोला था सबस्टेंसिया नाइग्रा सेल है, वो क्या बनाती है, पार्स कॉम्पार्ट और पार्स रेटिकुलस दो पार्ट में टूटती है तो डोपामाइन बनाती है। अगर डोपामाइन डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज डोपामाइन, क्या हो जाए, डिक्रीज डोपामाइन हो जाए, तो क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिजीज, क्या देखने को मिलेगी, पार्किंसंस डिजीज, क्या देखने को मिलेगी, पार्किंसंस डिजीज, या इसी को बोलते हैं शेकिंग पाल्सी, पहले इसको शेकिंग पाल्सी के नाम से जाना जाता था, आजकल हम इसको पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, अगर बेसल गैंग्लिया क्या ना बनाए, डिक्रीज डोपामाइन, जो सबस्टेंसिया नाइग्रा सेल है वो क्या बनाए, डिक्रीज डोपामाइन बनाए, तो किसकी रिलेटेड, आपने देखा होगा जो बूढ़े बाबा होते हैं 60 साल की उम्र के, तो उनका ऐसे क्या होता है, हाथ कपकपाता रहता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, या तो उसको क्या दें, डोपामाइन रिसेप्टर वाली ड्रग दें जिससे आपके डोपामाइन, या हो सकता है डोपामाइन ड्रग दें, ठीक है, और या फिर हो सकता है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर फाइनली हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट थमा दें उनके हाथ में, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, कुछ भी, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज डोपामाइन, दूसरा क्या हो जाए, अगर कम हो सकता है तो बढ़ भी तो सकता है, इंक्रीज डोपामाइन, अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर में या एमएसएन के अंदर या साइकेट्रिक के अंदर, कौन सा,
सीजोफ्रेनिया। पढ़ाऊंगा मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा सीजोफ्रेनिया को, किसी दिन क्लास लेंगे सीजोफ्रेनिया की। सीजोफ्रेनिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक की सबसे बड़ी बीमारी, साइकेट्रिक की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सीजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होता है? स्प्लिट माइंड, मतलब क्या होता है? माइंड के अंदर दरारें पड़ जाना वगैरह। आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देके पढ़ाएंगे कि क्या होता है सीजोफ्रेनिया, ठीक है। इंक्रीज डोपामाइन, भाई दो चीजें हैं, डोपामाइन का लेवल घटेगा तो पार्किंसंस डिजीज या इसी को पहले सीकिंग पाल्सी के नाम से जानते थे। दूसरा है इंक्रीज डोपामाइन, अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है तो हम उसे कौन सी बीमारी बोलेंगे? सीजोफ्रेनिया। अगला देखो तीसरा क्या रहेगा? डिक्रीज ACH, डिक्रीज ACH। अगर ACH का लेवल घट जाए तो इससे रिलेटेड दो बीमारियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक है माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, और दूसरी है एल्जाइमर्स डिजीज। क्या है? एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। समझ में, अगर एसिटाइल कोलिन, मैंने बोला था कि एसिटाइल कोलिन फिंगर्स मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है और डोपामाइन लार्ज मसल्स मूवमेंट में। अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाए तो इससे रिलेटेड बीमारी कौन सी देखने को मिलेगी? माइस्थेनिया ग्रेविस और एल्जाइमर्स डिजीज। ये दो बीमारियां हैं आपकी, ठीक है, ये देखने को मिलेंगी। और देखिए और क्या देखने को मिलेगा? चौथा हीम एम्बोलिज्म। क्या देखने को मिलेगा? हीम एम्बोलिज्म, ठीक है। हीम एम्बोलिज्म क्या है? देखिए, ब्लड कलेक्शन इन बेसल गैंग्लिया। मतलब हीम एम्बोलिज्म क्या है? ब्लड कलेक्शन हो जाएगा कहाँ? बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अगला देखो और इससे रिलेटेड क्या बीमारी देखने को मिलेगी? 5वें नंबर की इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखिए, और क्या रहेगा? 5th विल्सन्स डिजीज। क्या देखने को मिलेगी? विल्सन्स डिजीज। और क्या देखने को मिलेगा? हंटिंगस्टन कोरिया, बहुत नाम सुना होगा इसका आपने, हंटिंगस्टन कोरिया। अगला आपको देखने को मिलेगा 7th नंबर का, क्या देखने को मिलेगा? एथेटोसिस बताएंगे इसको भी। 8वां देखिए और क्या रहेगा? डिक्रीज, किसका लेवल घट जाए? गाबा का। किसका लेवल घट जाए? गाबा, ठीक है। अगर गाबा का लेवल बढ़ेगा, ये क्या है? घटेगा तो ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी मैंने बताया था ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? गाबा। तो ये डिक्रीज होने से ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा की फुल फॉर्म क्या है? इधर देख लो। गाबा की फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। और देखिए, ठीक है, जब डिक्रीज लेवल होगा तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ जाएगा? आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी।
ध्यान रखना, जब जब गाबा का लेवल कम होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर एंजाइटी होगी तो ये क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव अनकंट्रोल थॉट, एक्सेसिव अनकंट्रोल थॉट। क्या आएंगे उसको भैया, वो रोक नहीं पाएगा, बहुत सारे थॉट आएंगे, ये हो सकता है, ये कर सकता हूं मैं, वो कर सकता था। समझ में आ रहा है। अगर गाबा का लेवल कम हुआ तो ये क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर गाबा का लेवल कम हो रहा है तो उसको एंजाइटी होगी, और एंजाइटी में क्या होगा, एक्सेसिव अनकंट्रोल थॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे, एक्सेसिव अनकंट्रोल थॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये किस पर, थॉट। ठीक है, थॉट पर भी काम करता है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट में, किसके मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग देते हैं, गाबा नर्जिक ड्रग देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं, डिक्रीज गाबा हो रहा है तो इसमें जो ड्रग देते हैं वो कौन सी देते हैं, गाबा नर्जिक ड्रग देते हैं। कौन सी, गाबा नर्जिक ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे, गाबानर्जिक ड्रग कौन कौन सी हैं, देखो, लोराजेपाम, लोराजेपाम, दूसरी देते हैं डाइजेपाम, और क्या देते हैं, क्लोबेंजाम, क्या देंगे, क्लोबेंजाम, और क्या देंगे भैया, एल्प्राजोलम, क्या देंगे भैया। देखो, डिक्रीज गाबा हुआ है तो उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, और ये क्या है, गाबा डिक्रीज गाबा है तो क्या है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, थॉट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंजाइटी हो रही है तो एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल थॉट आएंगे, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। अगर ये क्या है, जो इसमें जो ड्रग देते हैं वो कैसे देते हैं, गाबा नर्जिक ड्रग देते हैं, जिसमें आती है आपकी लोराजेपाम, डाइजेपाम और क्लोबेंजाम और आपकी एल्प्राजोलम। यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, रिवाइज कर करके सुनते रहें। तो ये आज हमने डाइनसेफेलॉन के अंदर देखे थे, हमने 4 पार्ट देखे थे, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो ये आज जो ख़त्म हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, और लंबे समय की वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि लंबे समय तक लोग वीडियो नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। मैं शॉर्ट वीडियो बना के एक एक टॉपिक को मैं डालता रहता हूँ। तो आज हमने बेसल गैंग्लिया और बेसल गैंग्लिया के फंक्शन और उससे रिलेटेड बीमारियाँ पढ़ी हैं। कल पढ़ेंगे थैलेमस, और जो बचे हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम एक साथ में पढ़ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को राधे राधे।